Hello everyone. Today we are going to continue with our chapter A Time of Surgery. We studied till here, so we'll continue from this line. At the surgery, the household dog surged round me. Tricky looked down at the noisy pack with the dull eyes and even put down lay motionless on the carpet. अब जैसे ही डॉक्टर जेम्स हेरियर जो है वो पहुंच गए अपने हॉस्पिटल में, वहां पर सर्जरी जो जो मेंशन किया गया है, वहां पे जितने भी कुत्ते और थे वो सब इनके आसपास घूमने लगे। ट्रिकी को उन्होंने लिटा दिया। उसकी आंखें डल थीं और वो नीचे लेटा रहा बिना हिला डुले कारपेट पे। द अदर डॉग्स आर स्नफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड एंड डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। दूसरे जो कुत्ते थे वो आए, उनको सूंघा, उसको ट्रिकी को सूंघा उन लोगों ने कुछ सेकंड तक। उसके बाद उन्हें वो अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट लगा और उसे इग्नोर करके चले गए। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। अब यहाँ पे डॉक्टर ने एक वार्म लूज बॉक्स में उसका बेड लगा दिया है जहाँ पे बाकी कुत्ते सोते थे, उसी तरीके से। फॉर 2 days I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. 2 दिन तक इन्होंने उसे सिर्फ पानी दिया और खाना नहीं दिया, काफी पानी दिया। और ये उस पर नजर रख रहे थे, ऑब्जर्वेशन में था ट्रिकी। At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings. On the third, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. अब क्या हुआ? उसके बाद में वो, उसमें थोड़ा सा इमोशन आया, थोड़ा वो हिला डुला। सेकेंड डे की जो एंड था उस पर उसने थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया अपने आसपास। थर्ड डे जो है वो थोड़ा सा लो वीक क्राई जो ऐसे कराते हैं, ठीक है, तो वो मतलब सैड होते हैं या डरे हुए होते हैं एनिमल्स या हर्ट होते हैं, तब वो थोड़ी सी जो आवाज निकालते हैं वो करा उसने, जब उसने बाकी डॉग्स को आवाजें सुनी यार्ड में। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound and his friends. अब जैसे ही इसने दरवाजा खोला तो ट्रिकी जो है वो धीरे धीरे अपने लड़खड़ाते हुए बाहर गया और एकदम से उसको किसने घेर लिया? जो एक कुत्ता है जिसकी एक वो बताई गई है ब्रीड यहाँ पे ग्रे हाउंड करके होती है, ठीक है। और उसके फ्रेंड्स ने उनसे घेर लिया। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थरली इंस्पेक्टिंग हिम द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन। उसको पहले इंस्पेक्ट करा उन लोगों ने सारा, उसको रोल डाउन करा, नीचे घुमाया फिराया, मतलब उसको पूरा ऊपर से लेके नीचे तक घुमा दिया। और फिर उसके बाद में वहां से चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी ने उनको फॉलो किया, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट, धीरे धीरे रोल करते हुए उसके जो बहुत ज्यादा फैट था, ठीक है, उसको देखते हुए। लास्ट लेटर दैट डे आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम। उसी दिन बाद में ये प्रेजेंट थे वहां पर, फीडिंग टाइम जो था डॉग्स का उस पर, ठीक है। आई वॉच्ड वाइल ट्रिस्टन स्लॉप द फूड इनटू द बोल्स। अब यहाँ पे इनके एक वर्कर है जिसने खाना दिया है, बोल्स के अंदर खाना डाल रहा है डॉग्स को। देयर वॉज द यूजुअल headlong rush followed by the sounds of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the other, he was liable to have some competition for the last part of his meal. सारे जो डॉग्स थे वो वहां पर फटाफट फटाफट आ गए खाने के लिए, बहुत स्पीड में खा रहे थे। सबको पता था कि अगर वो पीछे रहे तो वो उनको उनको कंपटीशन तो झेलना ही पड़ेगा और उनको अपना हिस्से का जो खाना है वो भी नहीं मिलेगा, जैसे कि यूजुअली कुत्ते करते हैं, ठीक है, फटाफट फटाफट खाते हैं। When they had finished, Tricky took a walk around the shining bowls, flicking casually inside one or two of them. फिर जब सारे कुत्तों ने खत्म कर दिया खाना, उसके बाद ट्रिकी धीरे धीरे वहां पर आया और फिर जो खाली बोल थे उनमें से उसने थोड़ा बहुत लिक किया, एक दो में। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बोल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट। नेक्स्ट डे उसके लिए एक्स्ट्रा बोल रखा गया वहां पर और मैं खुश था ये देख करके कि वो अब जो है ही वॉज जॉस्लिंग, मतलब वो पुशली रफ पुश कर रहा था, रफली एक दूसरे को क्राउड में घुसने की कोशिश कर रहा था खाना खाने के लिए। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। तब से ही उसकी प्रोग्रेस जो थी वो बहुत ही रैपिड थी, यानी काफी इंक्रीज हो रही थी। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with dogs, joining in their friendly scrimmages. उसको कोई मेडिसिन नहीं दी जा रही थी और बस वो कुत्तों के साथ में कंफ्यूज्ड जो स्ट्रगल चलती है, कुत्तों की इधर से उधर भागते रहते हैं, वो चीज कर रहा था। He discovered the joys of being bowled over, tramped on, squashed every few minutes. उसको खुशी मिल रही थी जो कुत्ते जैसे खेलते हैं, डॉग्स खेलते हैं, जैसे एक दूसरे पे चढ़ते हैं, इधर उधर रोल करते हैं, हर थोड़े मिनट्स में जो वो खेलना शुरू कर देते हैं, वो चीज वो डिस्कवर कर रहा था तो वो उसे खुशी दे रही थी। He became an accepted member of the gang, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. अब यहाँ पे ही एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कैसे खुश हो गया है।
यहाँ पर उसको एक एक्सेप्टेड में, एक तो पहले उसको जो बाकी के डॉग्स थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, एक सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट था जो एक शैगी थोड़े से थोड़े से गंदे से जो बाकी के डॉग्स थे उनके साथ में वो मिक्सअप हो गया था, जेलअप हो गया था। और वो एक टाइगर की तरह फाइट कर रहा था अपने मील टाइम को लेकर के, और हंट कर रहा था चूहों को, ठीक है, चूहों का शिकार कर रहा था जो पुराना हेन हाउस था रात में उनके साथ में। और ये टाइम उसने कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया था क्योंकि वो हमेशा एक लग्जूरियस लाइफ जी रहा था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. और उसी समय पे क्या होता था, मिसेस पंपरी जो है वो वहां पर आकर के मंडराती रहती थी एक तरीके से बैकग्राउंड में, कई एक दिन में बार बार 12 बार आती थी, ठीक है, लेटेस्ट न्यूज लेने के लिए। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convulsing rapidly। अब यहाँ पर बेसिकली बताया गया है कि वो convulsing का मतलब है कि रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस, यानी कि वो रिकवर कर रहा है। और वो क्या क्वेश्चन करती थी कि उसके क्वेश्चंस तो प्रॉपरली रेगुलरली चेंज हो रहे हैं ना, उसको सही कोड तो बनाया जा रहा है ना वेदर के अकॉर्डिंग। लेकिन ये डॉक्टर जो थे ये सारे क्वेश्चंस को डॉज करते थे, ये इनका जवाब नहीं देते, बस इतना बताते थे कि वो डेंजर से बाहर है और वो काफी अच्छी रिकवरी कर रहा है। द वर्ड कन्वेल्सिंग सीम टू बी डू समथिंग टू मिसेस पंफ्री, ये वर्ड से जो है वो काफी मिसेस पंफ्री को हिट करता था। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स, वो फ्रेश एग्स लाने लगी, 2 डजन एट अ टाइम, एक ही बार में 2-2 दर्जन एग्स ले आती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, कि ट्रिकी के लिए 2 दर्जन एग लेकर के आती थी 2 बार, ठीक है, दिन में, कि उसकी स्ट्रेंथ मजबूत होगी। फॉर अ हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine begin to arrive, the real possibilities of the situation begin to dawn at on the household। अब कई समय तक तो इन लोगों ने भी उस चीज का आनंद उठाया, ठीक है, इन लोगों ने भी काफी सही उस चीज को वो करा कि 2-2 अंडे खा रहे थे ये भी अपने ब्रेकफास्ट के साथ में। लेकिन जब बॉटल ऑफ वाइन आने लगी तो वो देख करके ये ज्यादा इनको पॉसिबिलिटी समझ में आई, सिचुएशन कितनी खराब हो रही है हाउस होल्ड की। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड, ये उसके ब्लड को ठीक करने के लिए वाइन की बॉटल आ रही थी, यानी ये डॉग को वाइन पिलाना चाह रही थी। लंच बिकेम अ सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। अब लंच जो है वो एक सेरेमोनियल ओकेजन हो गया था, एक जलसे के जैसा हो गया था। और 2 ग्लास जो है वाइन के खाने से पहले और उसके बाद में खाना खाने के दौरान भी कई वाइन पी जाती थी। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। और हम बिलीव नहीं कर पाए जब उसके लिए ब्रांडी भी आने लगी। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk। कुछ समय तक क्या हुआ वहां पर, एक फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, यानी मतलब एक ऐसी स्पिरिट घूम रही थी, मतलब जो एक कुछ समय तक वो जो ब्रांडी आई वहां पर, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ जो है वो ड्रंक है, सब सब चीजें जो है वो नशे में है। They were the days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously around the fire with the brandy। अब यहाँ पे ये जो लाइन यहाँ पे दी गई है, इसमें आपको ये समझना है कि कैसे चीजें चेंज हो रही हैं वहां के लोगों के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि चीजें तो लाई जा रही थी ट्रिकी के लिए, बट वो यूज क्या हो कौन कर रहा था, उसे यूज कर रहे थे वहां के लोग, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा था कि ऐसा लगने लगा था कि दिन जो है वो सारे ऐसे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन वाले हैं कि शुरुआत एक्स्ट्रा एग मॉर्निंग में मिल रहा है, इम्प्रूव्ड मिल रहा है, मिड डे वाइन मिल रही है, और फिर रात में लग्जूरियस खाना मिल रहा है साथ में, फायर के साथ में ब्रांडी भी मिल रही है, तो वो ऐसा लगने लगा था लाइफ कितनी चेंज हो गई है। बट इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, बट आई न्यू मिसेस पम्फ्री वॉज सफरिंग एंड अराउंड after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। ये सारी चीजें टेम्पटिंग तो लग रही थी कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट ही बना ले वहां पे और ये सारी चीजें आती रहे, लेकिन इनको पता था कि मिसेस पम्फ्री जो है वो सफर कर रही हैं, और इसीलिए इन्होंने डिसीजन लिया कि 15 दिन जो टाइम पीरियड दिया था, फोर्टनाइट जो दिया था, उसके बाद में उन्होंने उसको फोन करा और बोला कि भाई सब कुछ ठीक है, अपने डॉग को ले जाओ, रिकवर हो चुका है वो पूरी तरीके से। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? आधे एक घंटे के अंदर ही वो वापस से आ गई। एक बाहर चमचमाती ब्लैक मेटल गाड़ी आई जिस सर्जरी के बाहर, जिसमें शॉफर जो
होता है व्यक्ति जो गाड़ी चला करके लाता है, जिसका काम होता है गाड़ी चलाना, और स्पेशली ये जो रिच लोग होते हैं उनके लिए बोला जाता है, दे डोंट कॉल इट एज अ ड्राइवर, दे कॉल इट एज अ शॉफर। वो निकल के आया, उसने दरवाजा खोला, और फिर मिसेस फम्फ्री जो है वो एकदम अंदर आ गई भागते हुए। उन्होंने हाथ अपने कस के पकड़ रखे थे और उनके होठ जो है वो थरथरा रहे थे, और उन्होंने पूछा, मिस्टर हैरियट, सच बताओ, क्या वो सच में बेटर है? यस, ही इज फाइन, देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। अब वो उसको बोल रहे हैं कि हाँ वो ठीक है और आपको कार से बाहर आने की जरूरत नहीं है, मैं उसे लेकर के आता हूँ। I walked through the house and the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in the midst, ear flapping, tail waving, was a little golden figure of Tricky. अब ये जो घर का गार्डन था उसमें जाते हैं, वहां पे कई सारे कुत्ते हैं जो सब इधर उधर घूम रहे हैं, और उनके ईयर्स जो है वो फ्लैप कर रहे हैं, इधर उधर हो रहे हैं। टेल वेविंग यानी कि वैक जो करते हैं, वो अपनी पूंछ जो लाते हैं वो हो रही है, उनके बीच में ही छोटा सा गोल्डन फिगर था ट्रिकी। In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. अब थोड़े ही समय में वो इतना फ्लेक्सिबल हो गया था, लिथ यानी कि फ्लेक्सिबल हो गया था, कि वो उसकी बॉडी बन गई थी अच्छी, हार्ड मसल्ड एनिमल हो गया था वो। और वो अपने पैक के साथ में रहता था, अच्छे से स्ट्रेच आउट करता था, खूब दूर दूर तक वो चला जाता था, काफी उसकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ गई थी। और उसका चेस्ट जो था, दैट वाज ब्रशिंग द ग्राउंड, एज इन की वो उस पर टच हो रहा था। ही वॉज नॉट टोटली, मतलब पूरी तरीके से एकदम फैट नहीं रहा था वो। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when the Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. Here is the figure कि जैसे ही यहाँ पे दरवाजा खोल रखा था शॉफर ने, जैसे ही वो कार के पास में लेकर के आता है ट्रिकी को, वैसे ही ट्रिकी उछल करके अपनी मिसेस पंफ्री की लैंप पे चला जाता है। शी गेव अ स्टार्टल्ड ओ एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ एज ही स्वॉर्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग। एकदम से वो उसको जैसे ही देखती हैं तो वो चिल्लाती हैं ओ, और फिर उसके बाद में वो स्ट्रगल कर रही होती है क्योंकि वो उनके लिक कर रहा होता है फेस और भौंक भी रहा होता है, ऐसे एक्साइटमेंट शो करते हैं डॉग्स। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the beds, toys, cushion, coats, bowls, none of which had been used. इस समय में ही मैं शॉपर की मदद कर रहा था कि वो सारे बेड्स और टॉयज और कुशन और कोट्स और बोल सारे उनको ला करके दे दूं जो बिल्कुल भी यूज नहीं हुए। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. Tears shone in her eyes. Her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, she cried, how can I ever thank you? This is a triumph of surgery. अब इसी दौरान जो है कार आगे की तरफ बढ़ रही थी, उसी समय मिसेस पंफ्री जो है विंडो से बाहर निकल के बोलती है, उनकी आंखों में आंसू थे, उनके होठ थरथरा रहे थे, और वो बोलती है, ओ मिस्टर हैरियट, मैं आपको कैसे शुक्रिया अदा करूं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ट्रायम्फ है, यानी कि एक बहुत बड़ी जीत है इस सर्जरी की। सो दैट वाज इट। जेम्स, दिस चैप्टर वाज अबाउट जेम्स हैरियट द नरेटर, एंड द ट्रिकी एंड मिसेस पंफ्री, कैसे उसको ठीक करा और किस तरीके से उसको बिल्कुल अच्छा कर दिया विदाउट एनी मेडिसिनल ट्रीटमेंट। So have a nice day ahead. God bless you all.